कुछ लोगों में गुस्सा है। जितना कमा रहे उतना तो ये मान लो पेट्रोल डीजल में जा रहा हमारा पूरा। आम आदमी की कमर पहले से ही महंगाई से टूटी पड़ी है। दुनिया में क्राइसिस हो रहा है, सब जगह अमेरिका में बढ़ा है पैसा, तो हम हिंदुस्तान कोई अलग से तो है नहीं, हमारे यहाँ तो पैदा हो नहीं रहा। विभिन्न प्रदेशों में जब चुनाव लड़ रही है तब क्या उन्हें याद नहीं आया था कि ईरान और इराक में युद्ध हो रहा है। आम आदमी के लिए 1 रुपया बढ़ता है वो भी बहुत महंगा है। अभी सरकार ने तो 4 रुपये बढ़ा दिए बिना सोचे समझे ही। तो इतना पैसा तो बढ़ना जायज है। सरकार 10 साल पहले आई थी तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो 55 रुपये भी महंगा लग रहा था मोदी जी को। अब 108 रुपये भी बहुत सस्ता लग रहा है। कुछ भी नहीं दिखाई देता, बड़े बड़े काफिले लेकर के वो चल रहे हैं। युद्ध लड़ते हुए आज 3 महीने हो गए, उसके बाद आज याद आई है सरकार को कि अब अपने काफिलों में कटौती की जानी चाहिए। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जनता इस फैसले से गुस्से में है। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी रसोई पर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? तो जनता कुछ लोगों में गुस्सा है, जो देखते हैं कि उनको आगे का दिखता नहीं कि पूरी दुनिया में क्राइसिस हो रहा है। सब जगह अमेरिका में बढ़ा है पैसा, इजराइल में बढ़ा है, सब जगह रूस में, चाइना ने बढ़ाया है। तो हम हिंदुस्तान कोई अलग से तो है नहीं, हमारे यहाँ तो पैदा हो नहीं रहा। पेट्रोल तो सब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इतना पैसा तो बढ़ना जायज़ है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ये है कि नेताओं को भी चाहिए कि अपनी जो पेंशन चालू है उनकी, जो 7 बार जीतता है 7 बार पेंशन ले रहा है, 1 बार जीतता है 1 बार ले रहा है, तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा भी तो जब पब्लिक का ही जा रहा है, जनता का। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। और अगर जो वैश्विक स्तर पर जो हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये अब कम होंगे या फिर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? अभी ये तो इंटरनेशनल मैटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे, अगर युद्ध बंद होता है और नॉर्मल कंडीशन आती है तो हमारा हिंदुस्तान भी जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ क्राइसिस नहीं है इतना। अब इतनी पब्लिक है तो थोड़ा बहुत तो क्राइसिस आएगा ही। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये अपील कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे वो करो, थोड़ी दूर का रास्ता है तो पैदल चलो या फिर जो भी अपना ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करो। तो इससे क्या? हाँ, सहमत है बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ मंत्रियों को भी देखना पड़ेगा। जो नेता लोग हैं जो अपने काफिला ले लेके निकल रहे हैं, तो कम कर रहे हैं अभी नहीं, अभी जस्ट 2 दिन पहले भी काफिला निकला है। बीजेपी सरकार के जो मंत्री बने, यूपी में बना है, एमपी में बना है। ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा। ये खर्चा जितना कमा रहे उतना तो ये मान लो पेट्रोल डीजल में जा रहा हमारा पूरा। महंगाई इतनी बढ़ रही है, हद से ज़्यादा बढ़ रही है महंगाई। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सरकार ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत देने का वादा करें। जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है उस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी की कमर पहले से ही महंगाई से टूटी पड़ी है और उसके बावजूद बात ये दिया गया झटका सरकार की आम जनता के साथ की गई सरासर धोखा और गद्दारी है। इसको लेकर के आम आदमी पहले से ही क्रोध में है और मध्यम वर्ग है जो है वो पीड़ित है इससे, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और ये जो किया दरा है वो केंद्र सरकार का है। उन्होंने उनका एपस्टीन फाइल में नाम आता है, वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियाँ देश में पैदा होती है, जिसमें कि आर्थिक नीतियाँ जो है सरकार की वो पूर्णतः इसके लिए जिम्मेदार है। अपनी आर्थिक नीतियों को उन्होंने बट्टा बैठा दिया और ये राष्ट्र पर थोपा गया ये महंगाई का बम है। बट सरकार का तो ये कहना है कि जो वैश्विक स्तर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो वोट चल रही है उससे तेल की जो है सही से वो डिलीवर नहीं हो रहा भारत में, उस वजह से जो है तेल की कमी हो रही है। भारत की आर्थिक नीतियों के फेलियर को किसी ईरान इराक के युद्ध का तमगा देकर के भारत के लोगों के साथ की गई नाइंसाफी है। ये किसी भी रूप में राष्ट्र, दूसरे जो राष्ट्र हैं विश्व के, उनमें क्या पहले युद्ध नहीं हुए? और पहले युद्धों के दौरान क्या महंगाई भारत में प्रभावित हुई? और जब केंद्र सरकार विभिन्न प्रदेशों में जब चुनाव लड़ रही है तब क्या उन्हें याद नहीं आया था कि ईरान और इराक में युद्ध हो रहा है? तब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, बड़े बड़े काफिले लेकर के वो चल रहे हैं। आप खाए गुलगुले और औरों को कहे परहेज, इस तरह की परिस्थितियां देश में बनाई जा रही है। सरकार तो अब अपने काफिलों में भी कटौती कर रही है। जब आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदने से क्या उन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है?
ये सोचना था 1 साल पहले 2 साल पहले सरकार को। ये युद्ध लड़ते हुए आज 3 महीने हो गए, उसके बाद आज याद आई है सरकार को कि अब अपने काफिलों में कटौती की जानी चाहिए। क्या सरकार ने इसको लेकर के कोई निर्णय लिया कि ईवी साधनों पर उनको सब्सिडी देनी चाहिए या ईवी साधनों को सस्ता करने का कोई विचार किया जाना चाहिए? इस तरह का कोई निर्णय सरकार के किसी भी बजट में हमें देखने को मिला? नहीं मिला, क्योंकि सरकार सारे पैसे खर्च कर रही है बड़े लोगों पर और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने का काम लगातार करती जा रही है। आम आदमी के लिए 1 रुपया बढ़ता है वो भी बहुत महंगा है। अभी सरकार ने तो 4 रुपये बढ़ा दिए बिना सोचे समझे ही। अब 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी दिन में 5 हज़ार का पेट्रोल बढ़ाएगा, महीने में क्या खाएगा क्या पिएगा? बहुत महंगा है पेट्रोल। सरकार 10 साल पहले आई थी तब नरेंद्र मोदी कह रहे थे, तब तो 55 रुपये भी महंगा लग रहा था मोदी जी को। अब 108 रुपये भी बहुत सस्ता लग रहा है, इसलिए बहुत महंगा ही है। कांग्रेस के टाइम से बहुत ज्यादा महंगा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही हैं, बट तेल कंपनियों ने जो है पेट्रोल पंपों पर मतलब क्वांटिटी कम की है या फिर जनता को मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि इसके ज्यादा इससे बाद जो है पेट्रोल कुछ नहीं मैडम, अभी तक फिलहाल तो हमारे यहाँ पर पूरी जितना ग्राहक मांग रहा है उतना तेल दे रहे हैं हम। अच्छा, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं डालना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जो ग्राहक संतुष्ट हो गए, मुझे 2000 का चाहिए तो 2000 का मिल रहा है अभी तो। और पेट्रोल जो आगे से नहीं आएगा तो डीलर क्या करेगा? आगे से अभी प्रॉपर रूप से आ रहा है, पूरा आ रहा है। बीच में अभी शॉर्टेज आई थी कि सप्लाई नहीं आ रही थी, तो उस हिसाब से पंप ड्राइव हो रहे थे हमारे, इसलिए तो असर पड़ रहा था पेट्रोल पंपों पे। पड़ रहा था। तो अब आप एक आम जनता, एक आम नागरिक होकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? सब अपने नेता अपनी सोच है, खाने की सोच है। ऐसा कुछ नहीं कि पेट्रोल के भाव 60 रुपए आगे से आ रहे हैं, रेट बढ़ाते थे पेट्रोल डीजल पे क्यों? अपने खुद के भत्ते पर ध्यान देने, खर्चे पे ध्यान देने मंत्री लोग। देश के प्रधानमंत्री हो, 4 बार प्रधानमंत्री बढ़ गए, 4 पेंशन चालू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उन पर एक आदमी की एक बार एमएलए बढ़ा, एक ही पेंशन चालू कर दो, चाहे वो 7 बार एमएलए बने तो भी इनकी एक पेंशन बढ़ा दो, तो देश का उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है अब महंगाई और बढ़ेगी? हिसाब से पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे, क्योंकि उनके नेताओं की पूर्ति नहीं होगी तो रेट तो बढ़ती जाएगी। नहीं, बट सरकार का तो ये कह रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर वोट चल रही है उस वजह से जो है ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आज की तारीख में एक नेता 4 बार एमएलए, 4 पेंशन चालू है, तो देश का दुर्भाग्य होगा। वहां तो बढ़ेगा कैसे? विकास तो होगा ही नहीं। वो अपना ही उद्धार कर रहे हैं, जनता का तो कोई उद्धार हो रहा ही नहीं है। जनता का तो हर बोझ बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है ये आगे चलकर घटेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा, बढ़ने के चांस है, अब घटने के चांस तो है ही नहीं बिल्कुल ही।